अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1331 दिन हो गए। तारीख 29 जून सन 2025, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। आज का प्रसंग है एकांत की साधना। एकांत की साधना में ही सभी प्रकार के फल हैं। जो जिस तरह का लक्ष्य बना करके कार्य करना चाहता है, अगर वह एकांत में बैठ करके अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के कार्य नहीं कर रहा है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां हमें भटकाती हैं। स्थूल शरीर, स्थूल इंद्रियां, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब हमें भटकाती हैं। अगर इन्हें एकाग्र ना करिए, स्थिर होकर के चलने की क्षमता ना बढ़ाइए, तो ये हमारे लक्ष्य को पूर्ण होने नहीं देते। किसी भी क्षेत्र में आप विद्यार्थी हैं, अगर वास्तव में विद्या अर्जन करना चाहते हैं तो एकांत में ही पठन पाठन स्वाध्याय चिंतन मनन करना होगा। होमवर्क स्कूल में मिलता है विद्यार्थी को, अगर वह एकांत में रह करके अपने होमवर्क को ना करे तो नहीं कर पाएगा। वैज्ञानिक हैं, आप एकांत में ना रहें तो आपकी जो मन के अंदर में वैज्ञानिकता है, विशेषता है, वह विशेषता समाज के सामने नहीं रख पाएंगे। आप किसान हैं, आप किसानी करते हैं, अगर एकांत में रह करके अपने खेती बाड़ी के मामले में चिंतन मनन सोच कर्म अगर नहीं करते हैं तो आप खेती नहीं कर पाएंगे। आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी क्षेत्र में किसी विभाग में कर्मचारी हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां आपको अकेले काम न करना पड़े। अकेलापन ही एकांत है और उसी एकांत में रह करके आपको कार्य को करना पड़ता है। एकांत का मतलब आप अपने ही मन को एकाग्र करके करेंगे, चंचल करके नहीं। चंचल करके किसी भी क्षेत्र में आप कार्य की सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। मजदूर मजदूरी करता है, अपने मन को एकाग्र किए रहता है कि शाम को 500 रुपया मुझे मिलेगा मजदूरी के रूप में, और उसी 500 रुपये के लालच में या एवज में या फल में या उसका परिणाम, कर्म का परिणाम 500 रुपये के चलते मन को एकाग्र करके कार्य करता है। तब क्या करता है? ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, हर तरह की जो चंचलता आपकी मन के अंदर में है, सबको एकाग्र करके कार्य को किया जाता है।
तभी शाम को 5 बजे के बाद कुशलतापूर्वक जो मालिक है मजदूरी का कार्य करा रहा है, वह मालिक मजदूरी हमारी बड़े प्रेम से हमको देता है। अगर उसी में हम अपने मन को चंचल करके करते हैं, रुपए में मन 100% में 65-70% देखा जाता है मजदूरों को कि वो चंचल मन से काम करते हैं, जिसमें काम कराने वाले मालिक को झिझक होती है। वो अपने दिमाग में रखता है अरे काम तो कर ही पा, का मर जाई, का घमम जर जाई, तरह तरह की भाषा बोलता है, तो मालिक खिन्न होता है। और शाम को 500 रुपये की जगह पे 100 रुपये पकड़ाता है, कहता है कल भी काम करने आना है तो कल ले लेना, आज नहीं है, आज बस इतना ही है। और आप मन में बनाए हो कि हमें 500 रुपये मिलेगा, तो जितना ही मन को एकाग्र करके आप काम करेंगे उतना सहनशील होंगे, और जो जितना ही सहनशील होता है वह उतना ही अपने कार्य के प्रति वफादार होता है, और उसकी वफादारी इतनी मालिक के हृदय में घर कर जाती है, वो प्रसन्न होता है और मन में और कई बातें सोचता है, इसे क्या खिला दें, इसको हम क्या बता दें, जाते समय इसको हम क्या दे दें। भावनाएं उसकी बदल जाती हैं। लेकिन जब आप वही एकाग्रचित होकर के कार्य को नहीं करते हैं, स्थिरता मन में नहीं रहती है, तो वो भी आपके सामने ही रहता है। मालिक भी अगर चंचल मन से काम करा रहा है तो भी जो नौकर है वह कौन से मजदूर, नौकर मतलब मजदूर, उसके मन में क्या क्या बात आती, भाई मुझे एकाग्र होकर के काम तो करने दो। कोई भी एक काम पूर्ण हुआ नहीं और दूसरा काम फरमा दिए, दूसरा पूर्ण हुआ नहीं तीसरा फरमा दिए, तो भी तो चंचलता में आता है। हर स्थिति में रहते हुए व्यक्ति को अपने एकाग्रता में, स्थिरता में दिखाई देना चाहिए। यहाँ हम स्वयं को जानना चाहते हैं, स्वयं मैं कौन हूँ। अगर स्वयं मैं कौन हूँ को जानने के लिए मन एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, भीतर से मन शांत नहीं है, तो परिवर्तित होते हुए प्रकृति को कैसे समझा जाएगा कि प्रकृति क्षण क्षण बदल रही है। हमारे ही शरीर में परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन होते हुए को हम न देख पाने के कारण इस शरीर को मैं मान बैठा हूँ, जिसके कारण अनादिकाल से दुख ही दुख भोग रहा हूँ। शरीर है तो जन्म है, जन्म है तो मृत्यु का भय है, परख परख पर मृत्यु का भय है। हम बैठे हैं, मन में भय है, कहीं भूकंप ना आ जाए, कहीं तूफान ना आ जाए, कहीं छत ना गिर पड़े, कहीं सांप ना काट ले, कहीं गुजर ना काट ले। आंख बंद किया हूँ, कहीं कोई अचानक आकर के हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर दे। परख परख पर मन भयभीत है, डरा हुआ है, मर ना जाऊं। और यह मन का भय ही हमें क्षण क्षण मार रहा है। हमें अपनी जिंदगी जो मुझे मिली है प्रकृति के द्वारा, इसको हम सही ढंग से जी नहीं पा रहे हैं। इधर तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, उधर सामाजिक रूप से है मने हर तरह से हम दुखी हैं, और इस दुख का निवारण हम चाहते हैं स्थायी रूप
दुख का निवारण हम अस्थाई चाहते हैं, जिसको एक शब्द में कहते हैं मोक्ष चाहते हैं। मोह का नाश किए बिना हम मोक्ष चाहते हैं। शरीर में आसक्त भी रहें और हम मोक्ष भी ले लें, तो कैसे होगा? तो जो साधना बताई जा रही है, जो कराई जा रही, जो की जा रही है, उसी साधना में जो साधना रत रहेगा लगातार, तो मन की गति पकड़ में आती है। प्रतिदिन की मन की गति पकड़ में आती है। प्रतिदिन की बात छोड़िए, दिन में 2 बार हम लोग साधना करते हैं, सुबह 5 से 7, शाम को 5 से 7। इसी में देखा जाता है मन परिवर्तित होता रहता है। सुबह तो मैं बैठा था, सुबह तो श्वास को देखा था, श्वास को देखते देखते नींद आ गई थी, डांट खाया था, ये आया था, वो आया था। बहुत सी बातों को याद करता है, उसी में भ्रमित होता है। कितने लोग इस कार्य को करते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं करते। जब सही ढंग से किसी भी कार्य को नहीं करेंगे तो उसकी सफलता के रूप में, फल के रूप में, परिणाम के रूप में आपको क्या मिलेगा? दुख, पीड़ा, पश्चाताप। और जब काम को सफलतापूर्वक आप कर ले गए, मन को एकाग्र रख करके सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं और वही कार्य कर रहे हैं जो आपको वर्तमान में करना है, तो उसकी जो सफलता है, उस सफलता से आपका मन, चित्त प्रसन्न होता है, शरीर प्रसन्न होता है, वाणी पवित्र होती है। बार बार उसी के बारे में बोला जाता, हमने किया, हमने किया, हमने किया। और जब हम असफल हो जाते हैं तो भगवान नहीं चाह रहे थे, तो कैसे होगा? जब सफलता मिले तो मैं कर रहा हूँ, मैं किया, और जब असफल हो जाइए तो भगवान नहीं चाह रहे थे, तो क्या करें? हमारे प्रारब्ध में नहीं था तो कितना हम मेहनत करें। हमने अपने जानत में बहुत मेहनत की है, कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। अब उसके बाद भी सफलता नहीं मिला, तब क्या करूं? भगवान है जो मालिक हैं, जो चाहिए तो हुई। भगवान प्रकृति को कहते हैं, प्रकृति आपका शरीर है, आप अपने शरीर के मालिक हो। आप खुद चंचल हो, अपनी चंचलता वहां व्यक्त कर रहे हो। आम आदमी के सामने आप कुछ भी कह के निकल सकते हैं क्योंकि उसको नहीं पता है, लेकिन जो उसके विशेषज्ञ हैं उनके सामने आप कैसे कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। सारी कमी आपकी है क्योंकि आप मन को एकाग्र किए नहीं, और एकाग्रता में स्थिरता दिखाई दे नहीं रहा है, और लगन पूर्वक कार्य को किया नहीं जा रहा है जो मन को शांत रख करके किया जाता है। आप रास्ता चलते हो, बातचीत करते हो, कोई भी काम करते हो, हर जगह इसकी जरूरत है। मन की एकांत की साधना पर ही हमने कुछ कल लिखा है, उसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूं आप लोगों को। एकांत की साधना। आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी के अनुसार साधकों से भरा स्थान या मनुष्यों से भरा स्थान ब्रह्म चिंतन में विघ्न है, यानी बाधाएं हैं। अतः निर्जन स्थान में वास करना चाहिए। एकांत का मतलब निर्जन स्थान। केवल तपस्वियों की नहीं, वरन एकांत में समस्त रचनात्मक प्राणियों की, मुक्ति की कुंजी है। मुक्ति मतलब सफलता की कुंजी।
यह उस भीतरी द्वार की ओर संकेत करता है जहाँ चित्त की निर्झरणी अविरल बहती है। साधकों की भीड़ में आत्मा का आलोक धीमा पड़ने लगता है। साधकों माने मनुष्यों के भी बीच में कहीं भी। साधकों की भीड़ में आत्मा का आलोक धीमा पड़ने लगता है। भीड़ का कोलाहल हमारे बाह्य वातावरण को ही नहीं अपितु सूक्ष्म कंपन में परिवर्तित होकर चित्त की तरंगों को भी विक्षुब्ध करता रहता है। एक साधक के लिए यह विक्षोभ जब ब्रह्मरंध्र पर असर डालता है तो प्रज्ञा जागृति में अवरोध बनता रहता है। यह सत्य है कि सभी साधक नहीं होते हैं, परंतु सामान्य जन भी तो किसी न किसी साधना में रत हो ही सकते हैं। जैसे कला, साहित्य, चिंतन, अवलोकन, नृत्य, भ्रमण, खोज, सृजन अपने अपने स्तर पर एक साधना ही है। एकांत में कविता लिखना, किसी बांसुरी की धुन में लयबद्ध होना, वृक्ष की छाया में बैठे हुए तितलियों के रंग देखना, कुम्हार की चाक को चलते देखना, यह सब भी तो एक प्रकार का ध्यान ही है। यह ध्यान भले ही चित्त को निर्विकल्प समाधि में न ले जाए, परंतु सामान्य चित्त की व्यग्रता का शमन अवश्य करता है। एकांत सृजन का गर्भगृह है। एकांत सृजन का गर्भगृह है। जब एकांत में व्यक्ति यानी साधक स्वयं में प्रवेश करता है तब वह बाह्य नाट्य रंग मंच से विलग मतलब अलग होकर उस नाद ब्रह्म को सुन पाता है जो दिन रात उसके अंतस में गूंजता रहता है। जिनके पास साधना का अवलंबन नहीं है उन्हें ही अकेलापन काटता है। अकेलेपन का विराग वे ही गाते हैं जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की साधना का राग नहीं है। जबकि जिसने एक बार भी आत्मा की निस्तब्धता को सुनकर रचनात्मक सृजन या प्रेम का जागरण अनुभव किया है, वह जानता है कि एकांत कोई अभाव नहीं, अकेलापन भी नहीं, अपितु आत्मालाप और आत्मलोप के लिए उपलब्ध एक सुंदर सा अवसर है। इसी अवसर में हम लोग चल रहे हैं अपने आप को जानने के लिए कि स्वयं मैं कौन हूँ, और उस स्वयं में जब तक हम अपने आप में अकेलापन महसूस नहीं करेंगे तब तक उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते। सबको अकेलापन करना होता है। सबको मतलब शरीर के अंग, आँख, कान, नाक, जीभ, लिंग, हाथ, पैर यानी स्थूल शरीर, अस्थूल शरीर के अंग, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 9 मन सूत उलझ नहीं सुलझे, यही है 9 मन, और यही उलझे हुए हैं और हमें उलझाए हुए हैं। हमें अपने आप में प्रवेश नहीं करने देते, जिसके कारण हम अपने जीवन में इसी मानव शरीर में ही दुखी पीड़ित घूम रहा हूँ और चाहता सुख हूँ। सुख मिलता भी है क्षणिक, क्षण मात्र के सुख के लिए हम अपने पूरे जीवन को गर्त में डाल देते हैं। हम लोगों को
सुंदर सा समय मिला है, एक साधक गुरु मिले हैं जो स्वयं साधनारत हैं और हम सबको साधन में प्रवेश करने के लिए या साधन को प्रयोग करने के लिए हमें एक सुंदर सा अवसर दे रहे हैं, ताकि हम अपने आप को जान सकें, देख सकें, समझ सकें और वही मैं हो सकूं जो मैं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एकरस हूं, शाश्वत और सनातन हूं।